मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। अभी यह जो अपने पर्व का आज प्रारंभ हुआ अष्टानी का महापर्व, और इसमें पंचास्तिकाय मंडल, पंचास्तिकाय संग्रह मंडल विधान, इसका आज शुभारंभ हुआ। और इस अवसर पर विधानाचार्य के रूप में अनिल जी पधारे हैं और हमारे अतिथि विद्वान के रूप में नीलेश जी शाह मुंबई से पधारे हैं। यद्यपि उन्हें आना था कल, पर वो हिसाब ऐसा बना कि आज अभी 9:30 बजे वो यहाँ पहुँचे हैं, तो उनका व्याख्यान दोपहर को रखा गया है। अभी अपन ने योग सार पर गुरुदेव श्री का 30 मिनट का प्रवचन सुना। गुरुदेव श्री का तो कोई भी प्रवचन हो, यानी आत्मा के क्षमा आदि धर्मों की बात करी, तो सामान्यतः क्षमा यानी दूसरे के प्रति क्रोध नहीं करना, विनय का भाव रखना, लोभ नहीं रखना आदि इत्यादि, वो तो बात दूर रहो। यहाँ तो आत्मा स्वयं ही क्षमा स्वभावी है, स्वयं ही अन्य परमात्मा आत्मा और पुद्गलादि अन्य द्रव्य से रहित होने से उत्तम आकिंचन धर्म स्वरूप है। स्वयं अपने ब्रह्म स्वरूप में लीन रहने से ब्रह्मचर्य स्वरूप है। ऐसे भेद पूर्वक आत्मा का विचार भी व्यवहार है, यह भी शुभ भाव है, यह भी पुण्य भाव है, और इसमें धर्म नहीं और इससे धर्म नहीं। गंभीर चर्चा थी। फिर दीपचंद जी कासलीवाल साहब के आत्मावलोकन से भी चर्चा गुरुदेव श्री ने ली, और एक बहुत अच्छा दृष्टांत आया था कि सर्प काटे किसी को, जहर चढ़े दूसरे को, अथवा तो नौकर भोजन करे और सेठ साहब तृप्त हो जाएं, ऐसा नहीं होता। ऐसे जड़ की क्रिया और विकल्प की क्रिया, इससे आत्मा का धर्म हो सके ऐसा नहीं है। बहुत सुंदर चर्चा थी। अपन अपनी आज की चर्चा संक्षिप्त में पूर्ण करना है, और जो परमानंद प्रकाश की 127 और 128 गाथा, जिसमें गुरुदेव श्री ने इसी ग्रंथ की 68वीं गाथा को याद किया है ना, जिसमें कहा कि न करे बंद मोक्ष, आत्मा बंद मोक्ष को नहीं करता। तो प्रश्न ये उठा कि आत्मा यदि बंद मोक्ष को नहीं करता तो फिर मोक्ष है ही नहीं, फिर मोक्ष का पुरुषार्थ भी क्या। तो कहा न आत्मा बंधा ही नहीं है तो मोक्ष को करे, ये भी बात न रही।
तो वास्तविकता क्या है कि यह वास्तविकता तो नए विवक्षा से ही समझी जा सकती है। तो उस संदर्भ में कल भी अपनी संक्षिप्त में चर्चा इस नए विवक्षा की आई थी, और उसी को अपन आगे बढ़ाते हुए जो चर्चा है, यानी जीव की संसार अवस्था और संसार अवस्था का नाश होकर उसकी पूर्ण मोक्ष रूप अवस्था, और संसार मोक्ष अवस्था से रहित जो त्रिकाली जीव स्वभाव है उसका क्या स्वरूप है, ये नए विवक्षा से अपने सामने है। नीचे आप 3 पंक्तियाँ, पौने 3 पंक्ति जो सामने हैं, आत्मा उसे कहते हैं कि निज सत्ता से शुद्ध वह त्रिकाल शुद्ध है, यह निश्चय हुआ है ना। ये अपने को अपन ने रखा था ना। आज पुनः कुछ नए श्रोता हैं तो पुनः से बात लेकर के ये जो आत्मा है, ये जो जीव है, यहाँ आपको देखो, मुझे देखो, तो यहाँ क्या क्या है कि यहाँ एक त्रिकाल पूर्णानंद ज्ञाता दृष्टा आनंद स्वरूपी आत्मा है। उसी समान आकाश क्षेत्र में कर्म पुद्गल है, और आत्मा की पर्याय में राग का भाव है। 3 चीज़ें हुई ना। एक तो अपना त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप आत्मा कायम रहने वाला, एक रूप स्वरूप त्रिकाल रहने वाला ज्ञाता दृष्टा आत्मा, सो वह आत्मा त्रिकाली, और उसकी पर्याय में रागादिक विकार की दशा, और उसी समान आकाश क्षेत्र में जहाँ इस आत्मा का विस्तार है वहीं कर्म पुद्गलों का अवगाहन। 3 है ना यहाँ पर, और शरीर तो दूर रखो अभी। तो ये 3 है ना, क्योंकि अभी बात संसार की करते हैं, शरीर के संयोग की नहीं करते हैं। संसार में 2 बातें कि आत्मा की परिणति में मोह राग देश का परिणाम वो संसार है, और उसमें निमित्त कर्म आदि पुद्गल है। तो इतना ही रखना, आत्मा त्रिकाली, रागादि विकारी भाव और कर्म पुद्गल निमित्त। इन 3 का यहाँ देखो 2.5 पंक्ति में कितना अच्छा गुरुदेव श्री ने स्पष्टीकरण किया है। आत्मा उसे कहते हैं जो निज सत्ता से शुद्ध, सो यह तो त्रिकाल शुद्ध है। यह इस पूरी विवक्षा में निश्चय है। निश्चय माने वास्तविकता। आत्मा वास्तविक स्वरूप से क्या है कि अपनी सत्ता से शुद्ध, त्रिकाल शुद्ध, परिपूर्ण ज्ञाता दृष्टा है। फिर कहा कि इसकी जो परिणति में अशुद्धता राग की है, पर्याय में जो राग रूपी विकार अशुद्धता है, वह अशुद्ध नय से यानी व्यवहार नय से जीव की कही। ये अशुद्ध नय लिया किस अपेक्षा, और व्यवहार नय लिया किस अपेक्षा, कि अन्य जीवों की अपेक्षा यह राग भाव जीव की पर्याय में है, इसलिए अशुद्ध निश्चय का विषय, और जीव का स्वभाव नहीं, इसलिए व्यवहार का विषय। ठीक है ना। तो अशुद्धता जो पर्याय राग में है, एक ये हुआ अशुद्ध नय, इसी को कहा व्यवहार, इसी को अशुद्ध निश्चय ने कहा, इसी को व्यवहार कहा। और जो कर्म पुद्गल संयोग में एक क्षेत्र अवगाह रूप से हैं, वे अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से जीव के कहे। अनुपचरित इसलिए कि नज़दीक में है, असद्भूत यानी सत्ता से बाहर हैं, और व्यवहार माने कि वे जीव के नहीं हैं, तो भी जीव के कहे। 3 शब्द आए ना, अनुपचरित, असद्भूत और व्यवहार। 3 शब्द का भी अर्थ बराबर ऐसा ही। अनुपचरित क्यों कि नज़दीक है, असद्भूत क्यों जीव की सत्ता से बाहर है, जीव की न द्रव्य पर्याय सत्ता से बाहर है। और व्यवहार क्यों, क्योंकि जीव के हैं नहीं, फिर भी जीव के कहे, ये व्यवहार हुआ। इस प्रकार ये चर्चा आई। अब इसी का विस्तार आगे थोड़ा अगले पृष्ठ पे देखो। मुमुक्षु ने पूछा ये अशुद्ध नय माने क्या लेना साहब, तो कहा अशुद्ध नय व्यवहार होता है। जाओ
तो अभी तो आपने कहा कि अन्य जीव या अन्य द्रव्य की अपेक्षा जीव की पर्याय में उत्पन्न होता राग अशुद्ध निश्चय नय से जीव का जानना, कहना, मानना। तो कहा वो जो अशुद्ध निश्चय नय है वो निश्चय नय का भेद होने से व्यवहार है। क्यों कि निश्चय नय में कोई भेद नहीं होता। ये चर्चा आगे आने वाली है बहुत। इसमें ये जो चर्चा नय विवक्षा की इस गाथा के संदर्भ से अपने सामने आई है, इसमें आगम के नय भी घटित किए और अध्यात्म के नय भी घटित किए। देखो अशुद्ध नय क्या लिया, पुरुषार्थ है। अब और सुनो जरा गंभीर बात। और ये स्वरूप का पुरुषार्थ करना, ये अपने ज्ञानानंद स्वरूप को अपनी वर्तमान उपयोग दशा से उसको अवलोकना, चेतना, उसमें लीन रहना, ऐसा स्वरूप का पुरुषार्थ निर्मल भाव रूप, मोक्ष मार्ग रूप वह व्यवहार है। राग की का जीव की परिणति में राग वह व्यवहार, राग का त्याग वो भी व्यवहार आया था ना। देखो स्वरूप का पुरुषार्थ करना वो व्यवहार है। फिर गुरुदेव स्वयं कहते हैं, समझ में आई कि नहीं आई बात, अखंडानंद प्रभु चिदानंद स्वरूप जिनवर परमात्मा ने देखा और कहा, कैसा कहा, निज सत्ता से शुद्ध। और एक पंक्ति गुनगुनाते हैं ना, कल गुरुदेव के व्याख्यान में अपन सुनी, प्रभु तुम जानग रीति सब देखता हो लाल, निज सत्ताए शुद्ध सबने पेखता हो लाल। तो कहा निज सत्ता से शुद्ध, ऐसी जिसे अंतर्दृष्टि होती है, अपने त्रिकाली शुद्ध स्वभाव को शुद्ध स्वरूप अंगीकार करने की, श्रद्धने की, उसकी प्रतीति रूप जिसकी अंतर्दृष्टि होती है, तब उसके पुरुषार्थ हुआ। पुरुषार्थ कब हुआ? ये पूजा पाठ हुआ, विधान हुआ और ये स्वाध्याय सुनी, ये कोई पुरुषार्थ न हुआ। अपने स्वरूप का पता जानकर, अपने स्वरूप के लक्षण को जानकर, उस लक्षण से लक्ष्य रूप आत्मा को अंतर्दृष्टि में, श्रद्धा में, प्रतीति में लिया, तब पुरुषार्थ हुआ। और ये जो पुरुषार्थ किया, ये व्यवहार से कहने में आता है कि जीव ने पुरुषार्थ किया। गंभीरता देखो अनिल जी, हैं? हर सुबह से भगवान के दर्शन, पूजन, विधान, स्वाध्याय, व्रतादि के विकल्प, ये कोई पुरुषार्थ है कि अरे ये तो दूर रहो। ये तो अभी योग सार में सुना, सर्प काटे किसी को और जहर चढ़े किसी को, नौकर करे भोजन तृप्त होए सेठ, ऐसा तो होता नहीं, तो उसको तो दूर रखो। यहाँ तो क्या कहते हैं कि ये पुरुषार्थ स्वरूप आत्मा, अनंत वीर्य स्वरूप ये आत्मा, इसके वीर्य का स्वरूप की तरफ स्फुरायमान होकर उस वीर्य का ऐसा परिणमन हुआ कि उपयोग ने स्वरूप का आश्रय लेकर इस त्रिकाल ज्ञायक सत्ता से शुद्ध वस्तु को अपनी श्रद्धा की परिणति में स्वीकार किया है। वो स्वीकार करने वाली श्रद्धा का परिणाम, स्वरूप संचेतन का परिणाम, और उसमें जितनी लीनता रही वह परिणाम पुरुषार्थ है, ये व्यवहार से कहने में आता है। कितनी गंभीर बात। और ये जो पुरुषार्थ हुआ तब उसे संकेत होता है, तब उसे धर्म की शुरुआत होती है, बाकी सब थोता है। समझ में आया है ना? इसके बाद देखो नीचे ये प्रश्न आया कि उसे और उसे व्यवहार कहा जाए, उसे और उसे निश्चय कहा जाए। थोड़ा समझा सुनने वाले ने
तो उसने अपनी तरफ से बात कही, तो गुरुदेव ने कहा किस अपेक्षा से बात है। ये थोड़ा देखना, मैं जल्दी पढ़ूंगा इसको, क्योंकि चर्चा आ गई है, क्या बात है वो अपने सामने आ जाएगी। राग का बंधन है, जीव को काय का बंधन है संसार अवस्था में, राग का बंधन है, कर्म का बंधन नहीं है। ये नक्की करने की चीज है, सुनने की नहीं, नक्की करने की चीज है कि मैं अनादि से संसार में भटक रहा हूं, बंधा हुआ हूं, तो बताओ मैं काय से बंधा हूं। राग से बंधन है, कर्म का बंधन नहीं है। तो राग का वह, तो जो राग का बंधन है वह अशुद्ध नय से बंधन का, क्योंकि ये कौन सी गाथा चलती है, 68 नंबर गाथा अथवा 320 गाथा की जयसेन स्वामी की टीका, जीव बंध मोक्ष को करता नहीं मात्र जानता है, इतना वहाँ लिया टीका में। यहाँ लिया जीव बंध मोक्ष को करता ही नहीं, तो प्रश्न हुआ कि जब बंध मोक्ष को करता ही नहीं तो फिर मोक्ष है ही नहीं, तो फिर मोक्ष नहीं तो मोक्ष का पुरुषार्थ कैसा। तो अभी अपन ने पुरुषार्थ की बात भी यहाँ देखी। अब देखो, राग का बंधन है ये अशुद्ध नय से, जीव को राग का बंधन है ये अशुद्ध नय का कथन है। अशुद्ध नय को व्यवहार कहा, ठीक है। अब आगे कर्म का बंधन जो कहा, जीव कर्म से बंधा है, ऐसा भी कथन है जिनागम में। वह जो कथन है वो असद्भूत व्यवहार नय से कहने में आता है। वो अशुद्ध लिखा है, वो अशुद्ध नहीं है, असद्भूत शब्द है, वो गलत छपा है। कर्म का बंधन है वह असद्भूत व्यवहार नय से कहने में आता है ना। और असद्भूत से व्यवहार से जब कहते हैं कर्म के संबंध का, तब अशुद्ध निश्चय से निश्चय लिया अशुद्ध, उससे राग का बंध है अशुद्ध नय से, ऐसा कहा जाता है। ये तो हो चुकी ना चर्चा, पढ़ रहा हूँ मैं। राग के बंधन को अशुद्ध निश्चय नय से कहा जाता है, और कर्म का बंधन है जीव को, ये असद्भूत व्यवहार से कहा जाता है। और उसे, अब सुनो, उसे टालने के लिए जो रागादि भाव का अशुद्ध निश्चय से अथवा व्यवहार से बंधन कहा, उसे टालने के लिए पुरुषार्थ करना, भगवान आत्मा पूर्णानंद में दृष्टि करना, वह भी व्यवहार हुआ। देखो, निश्चय नय के भेद आते हैं ना, अशुद्ध निश्चय नय, फिर एक देश शुद्ध निश्चय नय, परम शुद्ध निश्चय नय, साक्षात शुद्ध निश्चय नय। ये दरअसल में ये निश्चय के भेद करना, पंचाध्यायीकार कहते हैं ये मिथ्यात्व है। निश्चय में कोई भेद होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि निश्चय तो एक असलियत को बताता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि असलियत के कितने प्रकार होते हैं? असलियत के प्रकार बताओ कितने होते हैं? निश्चय माने असलियत, वास्तविकता। तो वास्तविकता के प्रकार बता दो आपको। सोना असलियत में वास्तविकता से पीला चिकना भारी है, ठीक है ना। तो अब इसी वास्तविकता को दूसरा कौन सा प्रकार है वो बता दो। शक्कर वास्तव में मीठी है, ये उसका वास्तविक स्वरूप है। अब इसमें बताओ दूसरा कोई वास्तविक स्वरूप। वास्तविकता में प्रकार नहीं होते, वास्तविकता के भेद नहीं होते, वास्तविकता वास्तविकता होती है। तो ये जो अपना भगवान आत्मा पूर्णानंद अखंड अभेद एक ध्रुव स्वरूप सदृश सामान्य, इसमें दूसरा कोई भेद नहीं, तो निश्चय का एक ही विषय है और निश्चय एक है।
तो इसके ये पहले मेरी परिणति में मोह राग देश की अनादि मलिनता थी, ये व्यवहार नय में अथवा अशुद्ध नय में डाला, है ना। अभी इसको व्यवहारी बोलेंगे, इसको व्यवहार नय में डाला। अनादि मोह राग देश की मलिनता थी, वो व्यवहार नय का विषय, और वह मलिनता आंशिक टल गई, ये व्यवहार नय का विषय। और अब मलिनता मिटती जाती है, पवित्रता बढ़ती जाती है, ये व्यवहार नय का विषय। और पूर्ण पवित्रता मेरे प्रकट हो गई, ये व्यवहार नय का विषय। इसलिए ये आत्मा न बंध को करता है न मोक्ष को करता है ना। ये बात कहाँ से सिद्ध होती है कि सुनो, समय सार की 50 से 55 नंबर की गाथा, 29 बोल हैं उकरड़ा के। गुणस्थान मुझ में नहीं, गुणस्थान मुझ में नहीं, तो अनादि संसार, मोक्ष मार्ग और मोक्ष वो मेरे में नहीं। संयम लब्धि स्थान मेरे में नहीं, तो जो अशुद्धता टल गई और शुद्धता बढ़ रही है, ये मेरे में नहीं। ये सब आ गया, ये सब व्यवहार में चला गया। इनको जीव का कहना व्यवहार। जीव के अनादि मोह टल गया और राग देश रुक गया, ये व्यवहार। राग देश मिटता जाता है, पवित्रता आनंद बढ़ता जाता है, ये व्यवहार। ये सब व्यवहार है। देखो, उसे टालने के लिए पुरुषार्थ करना, भगवान आत्मा पूर्णानंद में दृष्टि करना, वह भी व्यवहार हुआ। परंतु राग के त्याग की अपेक्षा से उसे कहें तो अशुद्ध भाव का राग त्याग हुआ, तो ये अशुद्ध निश्चय ने से भी कहा। राग के त्याग को, जैसे राग को जीव का कहना अशुद्ध निश्चय ने से कहा, आगम। और निश्चय में भेद व्यवहार, निश्चय के जितने भेद हैं वे सब व्यवहार। तो राग के त्याग की अपेक्षा किसकी परिणति में राग था? आत्मा की परिणति में राग था। कहाँ से गया राग? आत्मा की परिणति से गया, तो वह अशुद्ध निश्चय नय से कहा जाता है। अशुद्ध निश्चय नय को व्यवहार ही जानना। देखो, फिर कहा अशुद्ध, नीचे आ गया, ये गुरुदेव के शब्द आ गए। सेठ अशुद्ध निश्चय है वो व्यवहार है, शुद्ध की त्रिकाल की अपेक्षा से, पर के संबंध की अपेक्षा से उसे निश्चय कहा। समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? राग का परिणाम है कि नहीं अभी अपने को? वो राग का परिणाम किसका, ये निर्णय कराते हैं, ये निर्णय कराते हैं। अभी यहाँ पर ये निर्णय कराते हैं कि जो परिणति में राग द्वेष के विकारी भाव हैं, वे हैं कौन के? कि अन्य द्रव्य की अपेक्षा जीव के ही होने से वे अशुद्ध निश्चय नय से जीव के कहे, और अशुद्ध निश्चय नय बराबर व्यवहार। एक बात। दूसरी बात, ये यदि इस शुद्ध त्रिकाल की अपेक्षा से देखें, है ना, तो अशुद्ध, वो शुद्ध की त्रिकाल की अपेक्षा से व्यवहार है, और पर द्रव्यों की अपेक्षा अपनी परिणति में उत्पन्न हुआ, अपनी परिणति से टला है, उस अपेक्षा से वह अशुद्ध निश्चय नय का विषय कहलाता है। देखो, कहा गुरुदेव ने, पर के संबंध की अपेक्षा से तो उसे निश्चय कहा जाता है, और शुद्ध की त्रिकाल की अपेक्षा से व्यवहार कहा जाता है। राग किसकी पर्याय है? उसकी पर्याय है ना, लेकिन वह पर्याय स्वभाव रूप नहीं। और सुनो, स्वभाव रूप भी होए तो भी आश्रयभूत नहीं, इसलिए व्यवहार।
राग की पर्याय स्वभाव रूप नहीं, इसलिए तो मेरी नहीं, लेकिन आश्रयभूत नहीं, इसलिए वो मैं ही नहीं। व्यवहार हुआ। अब देखो प्रवचन सार की 189 गाथा, जिसमें राग को शुद्ध निर्णय के निरूपण स्वरूप कथनी में राग आत्मा का ही कर्म है, ऐसा वहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव अपनी टीका में कहते हैं। वो देखो निश्चय से, ये वहाँ क्या शब्द लिया है? शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप कथनी से, ऐसा शब्द है वहाँ। तो उसका अर्थ हुआ निश्चय। निश्चय से आत्मा को विकारी पर्याय निश्चय से स्वयं की है, लो राग आत्मा का है। ये बहुत सारी नए विवक्षा है, और ये विषय इसलिए लिया कि ये कल जितना चल गया था और वो फिर अपना अंतराल पड़ता, तो ये विषय फिर दोबारा से लेना ही पड़ता शुरू से। इसलिए देखो, निश्चय से आत्मा को विकारी पर्याय निश्चय से स्वयं की है। किस अपेक्षा से लिया वहाँ पर? ये गुरुदेव श्री ने प्रवचन सार की 189 गाथा की व्याख्या में 4 से 7-8 बार तक कहा कि राग परिणाम आत्मा का ही कर्म है। ये शुद्ध द्रव्य के निरूपण स्वरूप कथनी का कथन है। किस अपेक्षा से? कि अन्य द्रव्य से भिन्न द्रव्य को बताने के लिए। ये आत्मा कर्म पुद्गलों से न्यारा है, इस शरीर से न्यारा है, अन्य जीवात्माओं से न्यारा है, अन्य धर्मास्ती अधर्मास्ती काय आदि अन्य द्रव्यों से सबसे न्यारा है। ये अपेक्षा लेकर देखो, किस अपेक्षा से? कि कर्म के और पर के संबंध के रहित पने की अपेक्षा से राग का भाव जीव का निश्चय से है। अरे जहां राग के टालने को व्यवहार कहा अभी के अभी, यहां राग परिणाम को जीव का कहा निश्चय से। अपेक्षा का फर्क है। पर द्रव्यों से रहित पना, कर्म पुद्गलों से रहित पना बताने के लिए राग परिणाम जीव का अपना भाव है, ये बताना है। और आश्रयभूत जो निज सत्ता से शुद्ध अपना त्रिकाली ज्ञायक भगवान, उसकी अपेक्षा से राग भाव पर है सो व्यवहार है। तो कहा साहब पर्याय में तो होता है कि पर्याय में होता है, होने पर भी पर्याय रूप मैं कहाँ होता हूं? ये 68 नंबर की गाथा। आत्मा बंद मोक्ष को नहीं करता। अब यहां वापस ऐसा कहा कि राग को टालना और रागपना इसे है, ये व्यवहारने का विषय कठिन नहीं है, लेकिन बहुत सारी विवक्षा है अपने सामने, और उसको आप जमाते जाओगे तो आज ये नक्की कर लेंगे अपन कि राग की क्या हैसियत है, और राग होने पर भी मैं किस हैसियत का, ये नक्की हो जाएगा आज ये सारी विवक्षाओं से। राग पुद्गल कराता है कि दूर हटो, राग जीव की पर्याय में होता है। पुद्गल कैसे करेगा? तो राग स्वभाव से होता है कि कभी नहीं, तो राग मेरा है कि बिल्कुल नहीं। तो अभी तो कहा कि राग जीव का स्वयं है, अन्य के रहित पने की अपेक्षा से। और राग मेरी परिणति में जो होता है, एक समयवर्ती उत्पन्न विनष्ट होता हुआ, उत्पाद व्यय को प्राप्त होता हुआ जो रागादि भाव विकारी है, वो मेरे स्वभाव से उत्पन्न नहीं हुआ, होने से मेरा नहीं। तो राग है, और राग का टालना, रागपना और रागपने का टालना, ये व्यवहार नय का विषय है। अर्थात व्यवहार नय से जीव का कहो तो कहो,
जीव का नहीं, ये नक्की करना है। यहाँ ये नक्की नहीं करना है कि व्यवहार का विषय क्या है और निश्चय का विषय क्या है। हम इस पर उलझ जाते हैं कि व्यवहार से इस प्रकार, निश्चय से इस प्रकार, व्यवहार से इस प्रकार, निश्चय से इस प्रकार। अशुद्ध निश्चय को अब व्यवहार कहा, पहले अशुद्ध निश्चय को निश्चय कहा। ये नहीं सीखना हमें, हम ये सीखने आए ही नहीं है, हम ये सीखने नहीं आए हैं। हमें ये नक्की करना है कि राग जो जीव का कहा जाता है, राग का टालना भी जीव का कार्य पुरुषार्थ कहा जाता है। सो ये कहा जाना व्यवहार है। राग ना मेरे में हुआ न मैं उसे टालता, ये वाली बात हाँ, वो जैसे आगम में निश्चय से कहा कि जीव की परिणति में राग है, अनादि से मोह राग देश है, ये मोह राग देश टले तो इसकी परिणति में मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो, पूर्णतया मोह राग देश का नाश हो तो इसे मोक्ष अवस्था पूर्ण आत्मलाभ की प्राप्ति हो। ये सब कह रहे हो, लेकिन पहले ये हमसे तो पूछो कि यहाँ कुछ कमी है क्या जो पूरी करना है। यहाँ कुछ कमी है नहीं, फिर भी इसमें कमी कहना वो व्यवहार का विषय, और कमी के दूर होना कहना ये भी व्यवहार का विषय है। और कमी दूर होकर पूर्णता पर्याय में प्रकट हुई, ये भी व्यवहार का विषय। व्यवहार का विषय है का मतलब क्या हुआ कि व्यवहार से इसे जीव का कहो तो कहो, निश्चय से असलियत में वास्तव में मैं तो बंध मोक्ष का करता नहीं हूं। क्या गंभीर गाथा है। सत्यता क्या है और औपचारिक क्या है ना, ये समझ में लेना है। हमें ये नहीं समझना है कि निश्चय में इस प्रवचन सार में ये निश्चय कहा, समय सार में इसे व्यवहार कहा, 68 गाथा में इसको व्यवहार कह दिया, किसी अपेक्षा अशुद्ध कह दिया, तो अब हम घर जा कर के चार्ट बनाएंगे कि अशुद्ध निश्चय में क्या लेना है, व्यवहार में क्या लेना है। चार्ट वार्ट नहीं बनाना है, बनाए हो तो रख दो अलग। दरअसल में सीखना नहीं है, नक्की करना है कि ये राग है वर्तमान में कि हाँ जो है वो जीव का कहा जाता है व्यवहार से, राग का टालना जीव का कहा जाता है व्यवहार से। तो वास्तविकता में क्या है कि वास्तविकता में तो ना राग है ना राग का टलना है, इसलिए मैं बंध मोक्ष का करता नहीं। गजब बात है। वह यह प्रश्न इन्होंने किया, ये प्रश्न 68 नंबर गाथा में आया था। अभी जरा अपन 107 और 120 107 पेज है, थोड़ी सी चर्चा इस गाथा की बोल्ड अक्षर वाली लेके अपन 128 का भाव संक्षेप में देखेंगे। बिल्कुल देखो, जीव इस देह को छोड़कर परभव को जाता है तब देह नहीं जाती, इसलिए जीव और देह में भेद भी है। ये मूल गाथा आ गई। हिंसा किसे कहा है ना, यद्यपि निश्चय न से भेद है तो भी व्यवहार न से प्राणों के चले जाने से जीव दुखी होता है। याद करा देता हूँ, वहाँ ये प्रश्न आया था कि जीव के प्राणों के व्यपरोपण का नाम हिंसा है। तो जीव और प्राण क्या जुदा जुदा हैं कि अभिन्न है? यदि अभिन्न है तो व्यपरोपण हो नहीं सकता, और यदि भिन्न है तो व्यपरोपण काहे का? ये तर्क था अज्ञानी का। तो उससे कहा कि तुम हमारी बात को समझो, तुम्हें नए विवक्षा से समझना पड़ेगा, नए विवक्षा से समझना। तो नए विवक्षा से समझाया तो दरअसल में तो यही समझाया कि निश्चय से तो ये जो जड़ प्राण इंद्रिय आयु बल श्वास उच्छ्वास ये जीव के नहीं हैं, जीव से सदैव भिन्न है। मूल तो ये बात है, लेकिन इसके पीछे एक बात और है, उसको हिंसा कहा यहाँ पर।
व्यवहारने से प्राणों के, यानी जो प्राण जीव के व्यवहारने से कहे जाते हैं, उनके और जीव के वियोग काल में जीव की परिणति में दुख उत्पन्न होता है, उसका नाम हिंसा है। ये वाली बात रखी, निमित्त संबंध है ना, इसलिए सो जीव को दुखी करना वही हिंसा है, ये व्यवहार है। निश्चय से आत्मा की हिंसा उसे कहते हैं। जो कुछ शुभ और अशुभ राग करे वह निश्चय से आत्मा की हिंसा है। पर जीव को मारना वह भी व्यवहार है। और अपने को जीव छूटे, जब यहाँ जीव और देह का वियोग हो और उस समय परिणति में जो दुख हो, वो दुख भी व्यवहार है। तो ये सुनो, अब हिंसा भी व्यवहार, हिंसा से होने वाला पाप भी व्यवहार, और पाप के फल में मिलने वाले जो दुख आदि हैं वे भी व्यवहार। देखो अभी यहाँ कहेंगे, देखो निश्चय न से जीव का घात नहीं होता। ये तूने कहा सो सत्य कहा है। निश्चय न से जीव का घात नहीं होता, ये तूने कहा वह सत्य है। निश्चय से घात नहीं होता, क्यों? यह तो ज्ञानानंद प्राण स्वरूप शुद्ध चैतन्य घन है, उसका कभी नाश होता है क्या? परंतु व्यवहार नय से प्राण वियोग रूप हिंसा है ही। प्राण के जीव और ये जो पुद्गल जड़ प्राण हैं, है ना, इंद्रिय, आयु, बल, श्वास, उच्छ्वास, इसका जो वियोग होता है वो व्यवहार नय से हिंसा ही है, और व्यवहार नय से ही पाप है। ये हिंसा व्यवहार नय से ही पाप है, और पाप का फल जो नरकादिक के दुख हैं वे भी व्यवहार नय से ही हैं। पाप करके नरक में जाए, ढोर में अवतरित हो, तो वह सब व्यवहार से हैं। ये गतियाँ सब व्यवहार की बातें हैं। अपने थोड़ा 128 गाथा का संक्षेप में देखते हैं। गाथा का ये अपन हिंदी पढ़ लेते हैं। देखो, होकर भ्रांत विनश्वर वस्तु में तुम तुझको मत कूटो, अरे मूढ़ घर बार छोड़ निर्मल शिव पथ पर गमन करो। श्री गुरु ये शिक्षा देते हैं कि तू मोक्ष मार्ग में प्रीति कर। अभी देखो बहुत गंभीर है ये बात भी। हे मूढ़ जीव, शुद्धात्मा के सिवाय अन्य सब विषयादिक विनाश वाले हैं, कृत्रिमम विनाश वाले हैं। तू भ्रम से, भूल से, भ्रम और भूल शब्द उसमें ब्रैकेट में लिया, भ्रम से भूसे का खंडन मत कर, भूसे को मत कूट। तू परम पवित्र मोक्ष मार्ग में प्रीति कर, और मोक्ष मार्ग का उद्यमी होकर घर परिवार आदि को शीघ्र ही छोड़। अब देखो इसका मर्म समझना टीका में से। हे मूढ़, शुद्धात्म स्वरूप के सिवाय अन्य सब पंचेंद्रिय विषय रूप पदार्थ नाशवान हैं। नाशवान हैं अर्थात तेरे संयोग में हैं और चले जाते हैं। तू भ्रम से भूला हुआ असार भूसे के कूटने की तरह कार्य ना कर, इस सामग्री को विनाशिक जानकर शीघ्र ही मोक्ष मार्ग के घातक घर परिवार आदि को छोड़कर मोक्ष मार्ग का उद्यमी होकर ज्ञान दर्शन स्वभाव को रखने वाले शुद्धात्मा की प्राप्ति का उपाय, जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप मोक्ष का मार्ग है, उसमें प्रीति कर, जो मोक्ष मार्ग रागादिक से रहित होने से महानिर्मल है। अब देखो बात यार, तो अपन ने पढ़ लिया, अब पढ़ लिया इसको देखो कि ये जो तुम स्वयं शुद्धात्म स्वरूप हो ना, इसके सिवाय पांच इंद्री के विषय रूप जितने पदार्थ हैं जगत भर के, वे नाशवान हैं।
क्यों कि वे मूलतः तो पुद्गलादिक है ना, और अथवा असमान जाति द्रव्य पर्याय वाले हैं, तो उसमें भी तुम्हारा लक्ष्य तो पुद्गल पर ही है। वे पुद्गलादिक की पर्याय हैं, सो वे नाशवान हैं। तुम उनसे सुख प्राप्ति का जो तुम्हारा प्रयत्न चल रहा है, ये धान की बजाय भूसा कूटने जैसा है कि धान तो है ही नहीं, और भूसा कूटा, दिन भर कूटा, रात भर कूटा, 3 दिन कूटा, कितने दाने मिले? क्योंकि हैं नहीं। पॉइंट ये है नहीं, होते तो मिलते। तो ये जो 5 इंद्रिय के विषय रूप जितने जगत के पदार्थ हैं, चेतन अचेतन, असमान जाति द्रव्य पर्याय वाले और समान जाति द्रव्य पर्याय वाले, वे सब पदार्थ की जो वर्तमान अवस्थाओं को देख देख करके तुमको उसमें सुख प्राप्ति के लिए जो तुम उसमें लगते हो, ये तुम्हारा वास्तव में भूसा कूटने का कार्य है। तो तुम क्या करो अब कि तुम निर्णय करो कि ये सब सुख देने वाले नहीं हैं, ये विनाशिक हैं। सुख स्वरूप तो जो पहला शब्द आया है, शुद्धात्म स्वरूप के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। तो अब क्या करना, इसका मर्म समझना। देखो यशवंत भाई, बहुत गजब का मर्म है। अब इसमें तो पहले ही लिख दिया घर परिवार छोड़ो, लिखा कि नहीं लिखा? इसका अर्थ समझो। ये जो मोक्ष मार्ग के घातक हैं, कौन? घर परिवार। पूर्व में गाथाएं आ गई, स्त्री पुत्र कलत्र आदि। ये घर परिवार मोक्ष मार्ग के घातक हैं, तो इनकी रुचि छोड़ो और इस सहजानंद शुद्धात्म स्वरूप की रुचि में प्रवर्तन करो। तो उनकी रुचि छोड़कर स्वरूप की रुचि पूर्वक मोक्ष मार्ग का उद्यमी होकर ज्ञान दर्शन स्वभाव को रखने वाले शुद्धात्मा की प्राप्ति के उपाय में लग जाओ। तो सर्व विषयों की रुचि छोड़ दो, क्योंकि वहां से सुख मिलने वाला नहीं है। तुम स्वयं सुख स्वरूप हो, इस बात का दृढ़ निश्चय करके अपने चैतन्य भगवान की प्राप्ति का उपाय, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष के मार्ग रूप है, उसकी प्रीति कर, यानी उसे अपनी परिणति में प्रकट कर, जो कि महानिर्मल है। देखो बस ये पूरा हो जाता है। समय थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन ये पेज नंबर कौन सा है? 111। ये फिर आई बात, तो यहाँ थोड़ा अध्यात्म की बात भी लेना है। नए की विवक्षा में यहाँ संबंध नहीं उसे कुछ व्यवहार से, शरीर के साथ व्यवहार से, लक्ष्मी के साथ नहीं। देखो शरीर के साथ संबंध है ही नहीं, है ना। या थोड़ा सा संसार की अपेक्षा लेकर चलते हैं ना। देखो कर्म का संबंध है आत्मा को, है ना। ये जो निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, जीव की परिणति, संसार किसे कहते हैं कि संसरण होना, अपने आत्म स्वरूप से संसरित भाव को संसार कहते हैं। तो उस संसरित भाव में निमित्त कर्म भाव है, ये नहीं, ये कौन है फिर? ये कर्म के निमित्त से प्राप्त सामग्री है, और तुम इस पर लक्ष्य करते हो। कर्म तो तुम्हें दिखता नहीं, लेकिन आगम सकेल करके बात करते हैं कि तुम अपने स्वभाव से च्युत हो, ये संसार है, और संसार में तुम्हारा निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्म से। तो कर्म का जो संबंध है वह उपचारिक असद्भूत व्यवहार न से लो। वहां अनुपचरित कहा था, अब उपचरित कहा। उपचरित असद्भूत व्यवहार में राग का संबंध है, वह अशुद्ध निश्चय से है,
और स्त्री पुत्र का संबंध है वो असद्भूत उपचार से है, ये भी लिया। स्त्री कुटुंब परिवार मकान के साथ जो संबंध है वह उपचारिक असद्भूत है, कर्म का संबंध अनुपचारिक में ही लेना है। झूठा उपचार है और कर्म का यहाँ संबंध है, नज़दीक है, झूठा है पर अनुपचारिक संबंध है, ऐसा सब कहाँ। तथा पुण्य और पाप के भाव के साथ संबंध है, वह निश्चय से आगम की अपेक्षा उसे असद्भूत कहते हैं। आगम की अपेक्षा से राग का संबंध है, वह असद्भूत व्यवहारने से। लो, अभी अशुद्ध निश्चय ने कहा था ना, अब इसको यहाँ स्थापित किया। ये अपना चैतन्य आत्मा, इसकी परिणति में रागादि भाव, उसमें निमित्त कर्म पुद्गल और साथ में संयोग रूप स्त्री पुत्र देह आदि, तो सबका बंटवारा कर दिया। बंटवारा करके नक्की कराना है स्वरूप अपना, तो इसको उपचरित असद्भूत में लिया, देह आदि को, कर्म को अनुपचरित असद्भूत में लिया, और यहाँ तो राग को भी असद्भूत व्यवहार में लिया, क्योंकि आत्मा की सत्ता से बाहर है ना। ये थोड़े अध्यात्म की तरफ आ रही है बात। अभी देखो आगे आना है। अध्यात्म की अपेक्षा से, अब यहाँ से लिया, अध्यात्म की अपेक्षा से राग का संबंध है, वह असद्भूत व्यवहारने से है। नहीं, ये मैं वापस उधर की लाइन आ गई। अध्यात्म की अपेक्षा से पर के साथ संबंध है, वह यहाँ कुछ नहीं आता। अध्यात्म की नए विवक्षा में जो कुछ भी स्त्री पुत्र मकान जमीन जायदाद देह शरीर इत्यादि, इनका तो यहाँ एंट्री नहीं है, एंट्री नहीं। मात्र अंदर जो कर्म है उसके साथ संबंध है, सो वो अनुपचार व्यवहार कहा। अब अध्यात्म की अपेक्षा से उसको भी हटाया, कर्म के संबंध को भी हटाया। अब यहाँ क्या रह गया अध्यात्म में? अध्यात्म में जो नए विवक्षा है उसमें क्या रह गया कि आत्मा, उसके गुणभेद, पर्याय में होता राग और राग का जानना, इतना रह गया। और ये चारों व्यवहार, ये चारों व्यवहार राग है ना, तो राग जानने में आता है ये उपचरित असद्भूत व्यवहार। राग जानने में आता है उपचरित असद्भूत व्यवहार। मैं राग को जानता हूँ, एक मिनट रुको, यहाँ से गड़बड़ हुई है, अभी देखो ऐसे पढ़ता हूँ फिर आएगा, वो एक पॉइंट निकल गया। अध्यात्म की अपेक्षा से तो ये जितना राग होता है, हाँ, जो राग हो रहा है परिणति में, तो राग को असद्भूत उपचार का है ना, और राग जानने में आता है ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार का, और मैं राग को जानता हूं ये उपचरित सद्भूत व्यवहार कहा, और ज्ञान वह आत्मा है ये अनुपचरित सद्भूत व्यवहार का। ये अध्यात्म के नए चार नए है ना। अध्यात्म की अपेक्षा से जितना राग होता है उसमें ज्ञात होता है, उसे असद्भूत उपचार कहा जाता है। राग को यह संक्षेप लिया गुरुदेव ने, और राग ज्ञात नहीं होता उस भाव को असद्भूत अनुपचार। यहाँ गुरुदेव ने लिया जो बुद्धिपूर्वक का राग ज्ञात होता है वो उपचरित में, और जो अबुद्धिपूर्वक का है जो ज्ञात नहीं होता पर है उसे अनुपचरित असद्भूत में लिया। अब ऐसी बातें सब ये चर्चा होकर के ये 128 गाथा अपनी पूर्ण होती है। ये तो चर्चा गुरुदेव ने इतनी सुनाई, यहाँ पर बात कही कि क्रमबद्ध में पर्याय जिस काल में होगी उसका निर्णय, तो उसका निर्णय कहाँ से करे? निर्णय स्वभाव का आश्रय करे तो निर्णय होता है, पर्याय को देखने से निर्णय नहीं होता।
स्वभाव को देखने से क्रमबद्धता का निर्णय होता है। ये गुरुदेव बोले ये चाबी मास्टर की है, भगवान के घर की ये मास्टर की है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई, शेष चर्चा अपना